हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्यूबॉइडल फोसा के बारे में। अगर हम क्यूबॉइडल फोसा की यहाँ पे बात करें तो क्यूबॉइडल फोसा यहाँ पे जो है एक ट्रायंगुलर डिप्रेशन होता है। कहाँ पे? एंटीरियर एस्पेक्ट में, और वो कहाँ पे? अपर फोरआर्म पे यहाँ पे होता है। एक्चुअली आप इसको बोल सकते हो कि ये एल्बो जॉइंट को जो है आगे की साइड में एंटीरियर पोर्शन पे प्रेजेंट है। कहाँ पे? एल्बो जॉइंट के जस्ट एंटीरियर पोर्शन में। इसको एक्चुअली क्यूबॉइडल फोसा को एंटी क्यूबॉइडल फोसा भी बोलते हैं, और इसका सेम यही रीजन है क्योंकि एल्बो जॉइंट के एंटीरियरली यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको एंटी क्यूबॉइडल फोसा भी कहते हैं। हम आज इस वीडियो में सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करने वाले क्यूबॉइडल फोसा के बारे में। अगर आपको स्पीड जो है यहाँ पे स्लो लग रही होगी तो ये आप यहाँ पे 2x की स्पीड इनेबल कर सकते हो। अब यहाँ पे हम बेसिक्स यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ये अगर आप देख ले, यहाँ पे एक ह्यूमन हैंड है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो ट्रायंगुलर डिप्रेशन बनता है एल्बो जॉइंट के जस्ट एंटीरियर पोजीशन में, इसी को हम कहते हैं यहाँ पे क्यूबॉइडल फोसा या फिर एंटी क्यूबॉइडल फोसा। नेक्स्ट, अगर हम बात करें बाउंड्रीज की, तो जैसे हमने पिछले वीडियो में एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स की जैसे बाउंड्री पड़ी थी, वैसे ही यहाँ पे बाउंड्रीज होती है क्यूबॉइडल फोसा की। ये भी एक ट्रायंगुलर डिप्रेशन है कुछ ऐसा। तो यहाँ पे जो मीडियल बाउंड्री है, जो मिड साइड में होगी, वो वाली बाउंड्री बनाती है प्रोनेटेड टेरेस की लैटरल बॉर्डर। लैटरल जो, क्योंकि अब यहाँ पे लैटरल बॉर्डर ऑफ प्रोनेटेड टेरेस इसलिए लिखा है क्योंकि जो प्रोनेटेड टेरेस मसल है वो यहाँ पे मीडियल साइड में यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो कि मीडियल एपिकॉन्डाइल से यहाँ पे ओरिजिन यहाँ पे होता है। नेक्स्ट है हमारा लैटरल बाउंड्री, तो जो कि बनाती है ब्रेकियोलिडारिस मसल, और उसकी मीडियल बाउंड्री बनाती है क्योंकि ये जो ब्रेकियोलिडारिस मसल है वो यहाँ पे लैटरली प्रेजेंट होता है। तो हम एक बार जब इमेज में इसको देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रॉक्सिमल बाउंड्री। देखिए, अब हमने तो मीडियल बाउंड्री और लैटरल बाउंड्री देख ली। अगर हम बात करें ये बेस जो बनाता है क्यूबॉइडल फोसा का, क्योंकि ये ट्रायंगुलर डिप्रेशन है, तो वो बनाता है इमेजिनरी लाइन जो कि दो एपिकॉन्डाइल्स को जोड़ रही है। ह्यूमरस के जो दो एपिकॉन्डाइल्स होते हैं, मीडियल और लैटरल, मीडियल साइड से ज्यादातर यहाँ पे फ्लेक्सर्स यहाँ पे निकलते हैं, और लैटरल साइड से जो एक्सटेंसर्स होते हैं फोर आर्म के वो निकलते हैं। उन दोनों को जोड़ने वाली जो इमेजिनरी लाइन है वो यहाँ पे बेस बनाती है या फिर प्रॉक्सिमल बाउंड्री बनाती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोनेटेड टेरिस का यहाँ पे मसल का ओरिजिन यहाँ पे मीडियल एपिकॉन्डाइल से हो रहा है, ये आपकी मीडियल साइड है। और अगर आप देखिए ब्रेकियोलिडारिस जो कि लैटरली प्रोड्यूस होता है, तो ये हमारा लैटरल पोर्शन है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे मीडियल बाउंड्री और लैटरल बाउंड्री की, तो यहाँ पे बॉर्डर्स दिए गए हैं, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो जो लैटरल बाउंड्री है, ठीक है, या फिर लैटरल बॉर्डर है क्यूबॉइडल फोसा की, वो कौन बनाता है? मीडियल बाउंड्री ऑफ ब्रेकियोलिडारिस, क्योंकि ये ब्रेकियोलिडारिस मसल है। अगर ये मीडियल साइड है तो ये वाली जो बाउंड्री होगी ये कौन बनाएगा? मीडियल पोर्शन या फिर बाउंड्री बनाएगी किसका? ब्रेकियोलिडारिस का। और प्रोनेटेड टेरिस की लैटरल जो चीज है, जो बॉर्डर है, वो बनाएगी क्यूबॉइडल फोसा की मीडियल बॉर्डर। ठीक है, यही हमने पढ़ा था, आप देख सकते हो मीडियल बाउंड्री कौन बनाता है? लैटरल बॉर्डर ऑफ प्रोनेटेड टेरिस। और लैटरल बाउंड्री कौन बनाता है? मीडियल बॉर्डर ऑफ ब्रेकियोलिडारिस, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और प्रॉक्सिमल यानी ये जो बेस है वो कौन बना रहा है? इमेजिनरी लाइन है, जो कि दो एपिकॉन्डाइल्स, जो ह्यूमरस के दो एपिकॉन्डाइल्स हो उनको जोड़ने वाली लाइन जो है वो यहाँ पे बनाती है उसका बेस। ठीक है, नेक्स्ट हम आप अगर आप बात करें रूफ की, तो कोई भी अगर फोसा अगर हम बात करें, हम नेक्स्ट वीडियो में पॉप्टिकल फोसा के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने यहाँ पे बात की स्नव बॉक्स की, तो उसमें रूफ जब भी आता है, और इस जो वीडियो में इसमें हम रूफ की बात करें, तो इसमें जब भी आता है तो रूफ में आपको जो इंपॉर्टेंट चीज वो यहाँ पे लिखनी होती है, तो वो होती है स्किन, सुपरफिशियल फेशिया। ठीक है, ये आपकी इंपॉर्टेंट चीजें होती है। उसके बाद यहाँ पे ये आगे वाली चीज आपको हर जगह अलग मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्यूबॉइडल फोसा की जो रूफ है उसमें क्या है? मीडियल क्यूटेनस नर्व ऑफ फोर आर्म और लैटरल क्यूटेनस नर्व ऑफ फोर आर्म। ठीक है, इसकी हम जो इमेज है उसको देखेंगे और उधर से समझेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट जो रूफ का है, जिसके लिए एक्चुअली हम क्यूबॉइडल फोसा पढ़ रहे हैं, हम डायरेक्टली ऐसे बोल सकते हैं, वो है मीडियल क्यूबॉइडल वेन। ठीक है, मीडियल क्यूबॉइडल वेन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो कि रूफ में प्रेजेंट होता है, और ये क्यूबॉइडल फोसा का कंटेंट भी होता है। उसके बाद यहाँ पे रूफ में अभी आपको और दिया है डीप फेशिया और बाइसेपिटल एपोन्यूरोसिस। मैं आपको बता दूं जो बाइसेपिटल एपोन्यूरोसिस है वो यहाँ पे बाइसेप्स ब्रेकाई का ही टेंडन है, जो कि यहाँ पे अटैच होता है एल्बो के इधर, और मीडियल साइड यहाँ पे जो है उसका टेंडन जो एपोन्यूरोसिस है वो फॉर्म करता है, और उसका रूफ भी बनाता है क्यूबॉइडल फोसा का। नेक्स्ट हम यहाँ पे आप देख सकते हो ये सिफेलिक वेन है, और यहाँ पे ये बेसिलिक वेन है। दोनों जो मिलके यहाँ पे जो जोड़ने वाली वेन है, इसको बोलते हैं हम मीडियल क्यूबॉइडल वेन। और इसके ऊपर यहाँ पे आप बाइसेपिटल या एपोन्यूरोसिस यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो इसका मीडियल जो लैटरल क्यूटेनस नर्व ऑफ फोर आर्म, और ये वाली मीडियल क्यूटेनस नर्व ऑफ फोर आर्म, इसको देख सकते हो। और ये सारी चीजें जो बना रही है, ये क्या बना रही है? आपका रूफ ऑफ क्यूबॉइडल फोसा। नेक्स्ट यहाँ पे ये एटलस की इमेज है, ये ग्रेज एटलस की इमेज है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये बाइसेप्स ब्रेकाई मसल है। इसका एक जो यहाँ पे बाइसेप्स ब्रेकाई का टेंडन जो है यहाँ पे जा रहा है रेडियल जो
ट्यूबरकल है वहाँ पे जा रहा है, और एक दूसरा कहाँ पे जा रहा है, ये बाइसेप्टल एपोन्यूरोसिस के थ्रू यहाँ पे रूट बनाता है, ठीक है। ये आप देख सकते हो प्रोनेटेरिस मसल है, ये वाला ब्रेकियोडेरिस मसल है, और दोनों के बीच में ये जो फोसा दिख रहा है आपको, ये वाला क्या है, ये आपका क्यूबोटल फोसा है, जो कि यहाँ पे बाइसेप्टल एपोन्यूरोसिस यहाँ पे रूफ इसका फॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फ्लोर ऑफ क्यूबोटल फोसा की। क्यूबोटल फोसा का जो फ्लोर है वो यहाँ पे आपको दो मसल बनाते हुए दिख रहा है, एक है ब्रेकियलिस और एक है सुपिनेटर। जो ब्रेकियलिस मसल है वो यहाँ पे आर्म का मसल है, और यहाँ पे अटैचमेंट उसकी होती है यहाँ पे आपके रेडियस और अल्ना बोन पे यहाँ पे अटैचमेंट होती है। अगर हम बात करें सुपिनेटर मसल की, तो ये जो है फोर आर्म का मसल है, और ये यहाँ पे ओरिजिन होता है अल्ना बोन पे, और यहाँ पे इंसर्ट होता है रेडियस बोन पे, ठीक है। ये ऐसे हग कर लेता है यहाँ पे पीछे से जाके रेडियस को, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो फ्लोर में, यहाँ पे जो है ये रेडियस आपको दिखाया गया है, और ये जो है मसल दिख रहा है ये वाला, जो कि यहाँ पे पीछे से यहाँ से आ रहा है अल्ना के पीछे से, और यहाँ से पीछे सपोर्ट करके यहाँ से आगे ऐसे आ जाता है। ये जो मसल दिख रहा है इसको बोलते हैं हम सुपिनेटर, ये जो कि है फ्लोर बनाता है आपका इसका क्यूबोटल फोसा का। दूसरा मसल है ये जो मसल आप देख सकते हो, ये वाला जो कि पीछे है बाइसेप्स ब्रेकाई के, ठीक है। तो ये जो मसल है यहाँ पे मैं आपको ठीक से कर देता हूँ, ये वाला जो मसल है वो है आपका ब्रेकियलिस मसल, जो कि आपका फिर से फ्लोर बनाता है क्यूबोटल फोसा का, ठीक है। आप यहाँ पे थोड़े पर यहाँ पे जो है कंटेंट भी देख सकते हो, जैसे यहाँ पे आपको मीडियन नर्व दिख रही है, अल्नर आर्टरी दिख रही है, उसके बाद ये दो दिख रही है, और रेडियल नर्व की सुपरफिशियल ब्रांच वगैरह भी दिख रही है। यहाँ पे हम बात करने वाले इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यानी कंटेंट ऑफ क्यूबोटल फोसा, ठीक है। कंटेंट ऑफ क्यूबोटल फोसा अगर हम बात करें मीडियल से लेकर लैटरल तक, ठीक है, मीडियल से लेकर लैटरल की बात करें तो यहाँ पे एक ट्रिक के थ्रू हम इसको डन कर सकते हैं, एमबीबीएस या फिर एमबीबीआर। आप मेरी माने तो एमबीबीआर की ट्रिक याद रखें, जिसकी वजह से आपको एक कंटेंट एक्स्ट्रा मिल जाता है, ठीक है। तो सबसे मीडियल स्ट्रक्चर जो क्यूबोटल फोसा में वो होता है वो है मीडियन नर्व, जो कि ब्रेकियल आर्टरी के अराउंड अराउंड घूम के आ रही होती है, ठीक है, आर्म फोर आर्म में भी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बी और फिर ये भी, इस दोनों बी में बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप ऐसा याद रखिए कि सबसे मीडियल स्ट्रक्चर है मीडियन नर्व, और वो जो है ब्रेकियल आर्टरी के अराउंड यहाँ पे घूम के आती है, नर्व और आर्टरी साथ में आ रही है, इसलिए जो सेकंड कंटेंट है मीडियल टू लैटरल वो क्या होगा, ब्रेकियल आर्टरी। थर्ड यहाँ पे हम बात करेंगे टेंडन ऑफ बाइसेप्स, ठीक है। ये जो बी है, ये बी किसका है, बाइसेप्स का टेंडन, ठीक है। ये बाइसेपिटल एपोन्यूरोसिस नहीं है, ये टेंडन है बाइसेप्स का, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम आर से याद रखते हैं तो आप यहाँ पे क्लियरली ऐसे याद कर सकते हो, रेडियल नर्व है, और रेडियल नर्व की दो ब्रांचेस होती है, सुपरफिशियल और डीप। लेकिन अगर आप ऐसे याद रखते हो तो सिर्फ आपको यहाँ पे सुपरफिशियल याद आ सकता है, इसलिए आप यहाँ पे एमबीबीआर लर्न कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको दो कंटेंट आ जाएंगे, सुपरफिशियल एंड डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, ठीक है, क्योंकि ये दोनों कंटेंट होता है, सिर्फ सुपरफिशियल ब्रांच की यहाँ पे कंटेंट नहीं होती है, ठीक है। आप ये नेक्स्ट इमेज में आप ठीक से आप इसको देख पाएंगे। तो ये आप हमारा है क्यूबोटल फोसा, ये मीडियल साइड है, और ये वाली क्या है, लैटरल साइड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे जो मीडियल स्ट्रक्चर है वो क्या है, मीडियन नर्व है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रही है ब्रेकियल आर्टरी और ब्रेकियल वेन, ब्रेकियल एक्चुअली वेसल्स ही हम कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो यहाँ पे बाइसेप्स का टेंडन दिख रहा है आपको, और उससे भी सबसे लैटरल मोस्ट दिख रहा है रेडियल नर्व, जो कि दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, सुपरफिशियल और यहाँ पे डीप रेडियल नर्व। आप दोनों भी देख सकते हो, दोनों भी कंटेंट होता है क्यूबोटल फोसा का। नेक्स्ट और एक इमेज है, इसमें जो यहाँ पे बहुत सारी जो ऊपर के मसल्स है वो कट कर दिया है, और यहाँ पे एटलस की इमेज है, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो फिर से इसके कंटेंट। यहाँ पे आप देख सकते हो अल्नर आर्टरी वगैरह दी है, जो कि यहाँ पे ब्रेकियल आर्टरी की यहाँ पे ब्रांच है। सबसे मीडियल स्ट्रक्चर जो है आपका वो है मीडियन नर्व, उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेकियल आर्टरी है, और ये वाला आपका नर्व यहाँ पे दिख रही है कौन सी, रेडियल नर्व की सुपरफिशियल और डीप ब्रांच, दोनों भी यहाँ पे कंटेंट होते हैं क्यूबोटल फोसा के। नेक्स्ट जिसके लिए हम पूरी एनाटॉमी एक्चुअली अभी तक यहाँ पे चीजें पढ़ रहे थे वो है हमारी अप्लाइड एनाटॉमी, ठीक है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वो है मीडियन क्यूबोटल वेन, जो कि यहाँ पे कंटेंट भी है क्यूबोटल फोसा का, और यहाँ पे रूफ भी बनाती है क्यूबोटल फोसा का, ठीक है। अब इट इज अ मोस्ट फिक्स्ड वेन, हेंस इट इज यूज्ड फॉर द विड्रॉल ऑफ ब्लड। आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा कि जब भी आपका ब्लड निकालते हैं तो वो एल्बो के यहाँ ही निकालते हैं, ठीक है। तो वो क्यों निकालते हैं, क्योंकि मीडियन क्यूबोटल वेन है, ये जो है सुपरफिशियल भी प्रेजेंट है बाकी वेन की तरह, और इसमें एक जो खासियत है वो है ये कि सबसे ज्यादा फिक्स्ड वेन है। अब इसका रीजन दो चीजें यहाँ पे है, पहला है बाइसेप्टल एपोन्यूरोसिस और इसका डीप फेशिया, ठीक है। ये दोनों चीजों की वजह से यहाँ पे जो मीडियन क्यूबोटल वेन है वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा फिक्स्ड है, और इसी के लिए यहाँ पे जो है ब्लड इसका निकाला जाता है। नेक्स्ट ब्रेकियल आर्टरी इज ऑस्कल्टेटेड फॉर द रिकॉर्डिंग ब्लड प्रेशर। आपको पता ही है कि ब्रेकियल आर्टरी जब भी आप ऑस्कल्टेटरी मेथड से ब्लड प्रेशर कराते हो, मतलब चेक कराते हो, तो उसके लिए आप जो है ऑस्कल्टेशन के लिए ब्रेकियल आर्टरी यहाँ पे यूज करते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर आपको एबीजी सैंपल निकालना है, ठीक है, ये आपको तीनों भी हो जाता है, देखिए फिजियोलॉजी का यहाँ पे इंपॉर्टेंस है, या एनाटॉमी का इंपॉर्टेंस है, ठीक है, और यहाँ पे ये बायोकेमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस है, जो कि आप पढ़ोगे कि जो
आर्टेरियल जो ब्लड गैस एनालिसिस के लिए यहाँ पे जो ब्लड निकाला जाता है वो भी ब्रेकियल आर्टरी से निकाला जाता है। और ये ब्रेकियल आर्टरी जो जहाँ पे पियर्स करते हैं वो एल्बो के अंदर ही करते हैं, ठीक है। और कहाँ पे करते हैं, क्यूबॉइटल फोसा के अंदर ही करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है जो आर्टरी है वो यहाँ पे थोड़ी सुपरफिशियली प्रेजेंट होती है और ठीक से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं ब्लड, इसीलिए यहाँ पे क्यूबॉइटल फोसा में ही यहाँ पे हम ब्लड को निकालते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखने वाले हैं वीडियो के थ्रू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एल्बो है। उसके बाद ये जो मसल आपको दिख रहा है ये ब्रेकियोलिडालिस है, ठीक है। और ये वाला दिख रहा है ये प्रोनेटर आपका टेरिस है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आप अब ट्रायंगल बनेगा, देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा क्यूबॉइटल फोसा, ठीक है। ये वाला प्रोनेटर टेरिस मसल है और ये आपका ब्रेकियोलिडालिस मसल है। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे हम पोस्टीरियर व्यू भी दिखा रहे हैं, ठीक है। एक सेकंड, हाँ। तो यहाँ पे अगर मैं पॉज कर दूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है ये सिफेलिक वेन है, ठीक है। और ये जो है वो बेसिलिक वेन है। और दोनों को यहाँ पे जोड़ने वाली ये जो छोटी सी वेन आपको दिख रही है ये वाली वेन है मीडियन क्यूबॉइटल वेन, ठीक है। यहीं से ये यहाँ पे देख सकते हो आप ये बाइसेप्टल एपोन्यूरोसिस है, ये यहाँ से बाइसेप्स ब्रेचिया का टेंडन ऐसे यहाँ पे जा रहा है, जिसकी वजह से ये जो वेन है ये बहुत ही ज्यादा फिक्स्ड होती है। और यहाँ पे हम यूज करते हैं बहुत सारे सैंपल्स वगैरह निकालने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो ये ब्रेकियोलिडालिस मसल है और ये वाला प्रोनेटर टेरिस आपको दिखाएंगे, ठीक है। ये वाला फ्लेक्सर कार्प, ये वाला जो दिख रहा है वो प्रोनेटर टेरिस है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा क्यूबॉइटल फोसा है, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है, धन्यवाद। और प्लीज अगर आपको कोई भी यहाँ पे सजेशन हो तो आप यहाँ पे कमेंट करके हमें बता सकते हैं।